सभी को नमस्ते। एमपी के अंदर एक नई वैकेंसी फिर आपको देखने को मिल रही है जहां पर हजारों पद 23,000 से ज़्यादा पद हैं। लेकिन इतनी बड़ी वैकेंसी और अब तक आपको पता नहीं तो आप कहां सोए हुए हैं। ये जो भर्ती है ये भर्ती पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन के अंतर्गत में आती है। या ये वैकेंसी में आप डायरेक्टली ग्राम पंचायत सचिव बन सकते हैं। तो आइए पूरी चीज़ों को समझते हैं और जानते हैं। 11 नवंबर 2025 के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आया है। कितनी वैकेंसी कहाँ खाली है सबसे पहले तो हम देखेंगे। इसमें क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे। हर एक पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम वैकेंसी जानते हैं कि कितनी वैकेंसी आई हुई है। जैसे कि आपको बता देते हैं हम यहाँ पर, ये बस एक मिनट, कि जैसे कि आपको पता है मंडला में, जैसे स्टार्टिंग से हम बात करते हैं, ग्वालियर में 421 वैकेंसी, हरदा में 263 वैकेंसी है, इंदौर में 220 पद हैं, जबलपुर में 334, झाबुआ में 527। ऐसे टोटल मिलाकर करीब करीब 23,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती होनी है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि सर और क्या क्या यहाँ पर, जैसे शिवपुरी की हम बात कर लें, शिवपुरी में 587 पद खाली हैं। टोटल कुल योग जो है वो 23,011 पदों पर भर्ती होनी है। ये भर्ती एक्चुअली में पूरी मेरिट वाइज होगी, मेरिट लिस्ट होगी, ऑनलाइन ही होगा, इसका शायद कोई पेपर नहीं होना है। आगे हम सारी एलिजिबिलिटी और जान लेते हैं। एलिजिबिलिटी में क्या क्या होना चाहिए आपके पास। जब हम एलिजिबिलिटी में देखते हैं तो पहले वेतन का स्तर देखेंगे। पद का नाम है सचिव, ओके, स्तर 1 की है। सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की सेवा पूरे होने तक नियम 6 उपनियम के खंड 4 के अनुसार विस्तारित अवधि तक है। 10,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे आपको 2 सालों तक। उसके बाद फिर जैसे ही 2 साल आपके पूरे होंगे तो आपकी सैलरी में 19,500 से 62,000 रुपए तक मिलेगी, 7वां वेतनमान लगते ही। इसके बाद आपको 23,500 से लेकर 80,500 तक 10 वर्षों के पश्चात मिलेगी, 7वां वेतनमान यहां पर लगेगा। ये आपकी सैलरी थी। अब हम जानते हैं कि क्या क्या अहर्ता चाहिए, योग्यता क्या क्या चाहिए। सचिव ग्राम पंचायत है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि की गई हो, ठीक है। भारतवर्ष की 1 जनवरी को 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में हो। 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में यदि हैं आप तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आपने विश्वविद्यालय से यूजी प्राप्त कर रखी है, कंप्यूटर दक्षता, कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी आपके पास है। यदि अभ्यर्थी इन नियमों के परिवर्तन से पूर्व GRAS के पद पर नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा 10+2 होना चाहिए, कंप्यूटर में दक्षता होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको पास होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब इसे कैसे फिल करना है, अब हम आगे देखते हैं कि यहां पर सभी सचिवों को रिक्त वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन प्रेसों के लिए 23 अप्रैल है, ओके। 31 मार्च के लिए बात करें, सचिव द्वारा प्रतिवेदक प्राधिकारी को स्वमूल्यांकन की प्रस्तुति 23 जून तक करनी है। प्रतिवेदक प्राधिकारी द्वारा समीक्षा के प्रतिवेदन की प्रस्तुति 31 अगस्त तक होगी। समीक्षा प्राधिकारी 30 सितंबर तक होगी और ये नवंबर तक होगी। मतलब ये अभी आराम से एक पूरी की पूरी प्रोसेस है जिसके होते हुए आपको गुजरना होगा। यहाँ पर पूरा आपको ये भरना पड़ेगा कि क्या क्या होने वाला है। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा स्वमूल्यांकन भी किया जाएगा। ये देन इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए आप देख रहे हो 23,011 पद अपने आप में एक बहुत बड़े पद रखते हैं। यदि आप इन पदों को क्वालिफाई होना चाहते हैं तो अभी अप्लाई करिए जाकर। और एक प्रोसेस है, मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट के बिहाफ पर होगा। कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। हाँ, जाते जाते ये बात कह सकता हूँ, कमेंट बॉक्स में आप बहुत सारी गालियाँ देंगे, ये बात के लिए मुझे पता है, लेकिन मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना। आपको भरना है नहीं भरना है, शाम दाम दंड भेद चलेंगे, क्या होगा कैसे होगा, ये सब आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। बस मेरा काम था इन्फॉर्मेशन देना। आप बने रहिए कार्तिक सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ, और आप हमारे एप्लीकेशन कार्तिक सर ऑफिशियल को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हम वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 और MP सेट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कराते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।